बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि वसल्लम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। ये है इडियम्स और फ्रेज़ल वर्ब। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है जो आपके सब्जेक्टिव पेपर में आता है। 8 इडियम या फ्रेज़ल वर्ब्स आते हैं जिनमें से 5 के सेंटेंसेस आपने बनाने होते हैं जो कि 10 नंबर का सवाल होता है। हम इसका आज पहला हिस्सा कर रहे हैं जिसमें हम 1 से लेकर 30 तक इडियम्स या फिर फ्रेज़ल वर्ब्स ये करेंगे। चलें स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इडियम है वो है अ बेड ऑफ रोज़ेज़। अ बेड ऑफ रोज़ेज़ कहते हैं किसी भी आसान काम को। इसका सेंटेंस इस तरह से है, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोज़ेज़ फॉर अ मेडिकल स्टूडेंट। मेडिकल के तालब इल्म के लिए ज़िंदगी एक आसान काम नहीं, क्योंकि मेडिकल में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए अ बेड ऑफ थॉर्न्स। अ बेड ऑफ थॉर्न्स का मतलब होता है मुश्किल काम। लाइफ इज़ अ बेड ऑफ थॉर्न फॉर एन आइडल पर्सन। एक काहिल या निकम्मे बंदे के लिए ज़िंदगी जो है वो गुजारना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि ज़ाहिर है अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए काम करना पड़ता है। तीसरा इडियम अ बोन ऑफ कंटेंशन या फिर एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ये दोनों के एक ही मीनिंग है। ये दोनों उस जगह पे ये एक्सप्रेशन लगा दें तो सेंटेंस बन जाएगा। अ बोन ऑफ कंटेंशन या फिर एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है फसाद की जड़। कश्मीर इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। कश्मीर जो है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान फसाद की जड़ है, यानी बुनियादी वजह है लड़ाई की। अबव बोर्ड, बालातर। माई फादर्स ऑनेस्टी इज़ अबव बोर्ड। मेरे वालिद साहब की दयानतदारी जो है वो शक व शुबे से बालातर है। अबव बोर्ड का मतलब होता है शक से बालातर होना। पांचवा अ बर्ड्स आई व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है तायराना जायज़ा या फिर सरसरी जायज़ा। किसी चीज़ का हल्का फुल्का सरसरी अंदाज में ओवरव्यू लेना जो होता है उसे कहते हैं बर्ड्स आई व्यू। अ टीचर हैड अ बर्ड आई व्यू ऑफ द क्लास। उस्ताद मोहतरम ने क्लास का सरसरी जायज़ा लिया। आगे चलते हैं। अ क्लोज फिस्टेड। कोई भी बंदा क्लोज फिस्टेड तब होगा जब वो पैसों के मामले में जो है बहुत कंजूस होता है। पैसे जो है दबा के रखता है, खर्च नहीं करता, कंजूस। आई हेट माई क्लोज फिस्टेड फ्रेंड्स। मैं अपने कंजूस दोस्तों से नफ़रत है करता हूँ। मुझे अपने कंजूस दोस्तों से नफ़रत है। अ चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल या बहुत ही आसान काम। विनिंग अ मैच अगेंस्ट ब्राज़ील इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। ब्राज़ील के ख़िलाफ़ मैच को जीत जाना बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि ब्राज़ील जो है फ़ुटबॉल की बेहतरीन टीम है। आगे चलते हैं जी। 8वां अ कर्टन लेक्चर। बीवी के डांट डपट को कर्टन लेक्चर कहते हैं। हिज वाइफ गेव हिम अ कर्टन लेक्चर। उसकी बीवी ने उसे डांटा बिकॉज ऑफ हिज मिस्टेक, उसकी गलती की वजह से। अ फार क्राई, ये कहते हैं दूर फासले पर कोई चीज़ हो तो वो आफार क्राई होती है।
कनाडा इज़ अ फार क्राई फ्रॉम हेयर। कनाडा यहाँ का फासला यहाँ से बहुत तवील है, या कनाडा यहाँ से बहुत दूर के फासले पर वाक़ है। अ फिश आउट ऑफ वाटर, माहिए बेआब इसे कहते हैं, मछली जो पानी से बाहर हो वो बेचैन हो जाती है, इसका मतलब है बेचैन। माई फ्रेंड वॉज अ फिश आउट ऑफ वाटर व्हेन आई स्नैच्ड हिज मोबाइल। मेरा दोस्त वो बेचैन हो गया, माहिए बेताब बेआब था जब मैंने उससे मोबाइल उसका छीना। तो मज़ीद आगे चलते हैं। A hair's breadth escape, बाल बाल बच जाना, बहुत मुश्किल से बच जाना किसी चीज़ से, बुरी चीज़ से। He had a hair breadth escape in an accident, वो एक हादसे से बाल बाल बच गया। आगे 12वां इडियम, a hard nut to crack, जो भी कोई भी काम मुश्किल हो वो एक हार्ड नट टू क्रैक होता है। टू गेट एडमिशन इन अ मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक, वाकई मुश्किल काम है। मेडिकल कॉलेज ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा नंबर आने चाहिए, फिर ही मेडिकल कॉलेज में दाखला मिलता है। आ जेल वर्ड, जेल वर्ड कहते हैं जो ऐसा आदमी जो जेल जिसका आना जाना लगा रहे, आदि मुजरम को कहते हैं। अ जेल वर्ड कैन नॉट बी ट्रस्टेड, एक आदि मुजरिम का एतबार नहीं किया जा सकता। ऑल ईयर्स, हमतन गोश, यानी कि मुकम्मल तवज्जो से सुनना किसी चीज़ को। आई वॉज ऑल ईयर्स इन माई इंग्लिश लेक्चर, मैं अपनी इंग्लिश का लेक्चर बड़ी तवज्जो के साथ सुन रहा था। अ नैरो स्केप, जैसे आपने अ हेयर ब्रेथ स्केप पढ़ा, इसी तरह अ नैरो स्केप का मतलब भी होता है मुश्किल से बचना, बाल बाल बचना। आई हैड अ नैरो स्केप इन एन एक्सीडेंट यस्टरडे, कल मैं एक हादसे से बाल बाल बचा। आगे चलते हैं मज़ीद। 16वां जी, अ रेड लेटर डे, मुबारक दिन। ईद इज़ अ रेड लेटर डे फॉर द मुस्लिम्स, ईद का दिन मुसलमानों के लिए मुबारक दिन है। अ वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी या ऐसी चीज़ जो बेकार हो, किसी पर बोझ हो, वो अ वाइट एलिफेंट होती है। अ कार इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर अ पुअर पर्सन, एक कार एक गरीब आदमी के लिए बेकार बोझ ही होती है या सफ़ेद हाथी होती है। अ वाइल्ड गूज चेज, ठीक है, बेकार कोशिश, जंगल का जो बगला वगैरह है उसके पीछे आप दौड़ें, कौन सा उसे पकड़ लेंगे आप, यानी ऐसी कोशिश जो बेकार की हो। इट इज़ अ वाइल्ड गूज चेज टू आस्क हिम फॉर द हेल्प, अगर आप उससे मदद की उम्मीद करते हैं या तकाजा करते हैं तो ये एक बेकार कोशिश है, क्योंकि ये ऐसे बंदे के बारे में बात हो रही जो किसी की मदद ही नहीं करता। ऑल एंड सन्ड्री, ये हर खासो आम। ऑल एंड सन्ड्री वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, हर खासो आम मीटिंग में हाजिर था। ऑल एट सी, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना। ऑल एट सी, बहुत ज़्यादा परेशानी की कैफियत। He was all at sea when I informed him about the murder. वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ जब मैंने उसे कत्ल के बारे में बताया। मज़ीद आगे चलते हैं। ऑल इन ऑल, जो मुख्तार कुल हो, जिसे मुकम्मल तौर पर इख्तियार दे दिया गया हो, वो ऑल इन ऑल होता है। ही वॉज ऑल इन डिसाइडिंग दिस मैटर, वो इस मामले में फ़ैसला करने में मुकम्मल तौर पर ख़ुद मुख्तार था। आगे चलते हैं। एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब होता है हमेशा अपना मतलब आगे रखना। सेल्फिश पीपल ऑलवेज हैव एन एक्स टू ग्राइंड, जो मतलबी लोग होते हैं हमेशा
अपना मतलब ही सामने रखते हैं, उन कोई ना कोई गरज ही उनकी होती है। एन आई वॉश धोखे या फ्रॉड को कहते हैं। हिज डैशिंग पर्सनैलिटी, उसकी जो ज़बरदस्त शख्सियत है, शख्सियत वॉज एन आई वॉश, एक धोखा थी। उसकी ज़बरदस्त शख्सियत एक धोखा थी, धोखा है नहीं, धोखा थी। एन ओपन सीक्रेट, खुला राज, ऐसी बात जिसका सबको पता हो। हिज लव अफेयर हैज़ बिकम एन ओपन सीक्रेट, उसका लव अफेयर या उसका मोहब्बत का मामला वो एक खुला राज बन चुका है। एनिमल स्पिरिट, जोशो जज्बे को कहते हैं। एनिमल स्पिरिट ऑफ दिस एक्टर, इस एक्टर का जोशो जज्बा जो है, मेक्स हिम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, वो उसको एक मेहनती इंसान बना देता है, उसका जो जोशो जज्बा है। आगे चलते हैं मज़ीद। एन एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आंख का तारा होना, यानी किसी को महबूब रखना। माई फ्रेंड इज़ एन एप्पल ऑफ हिज फादर्स आइज़, मेरा दोस्त अपने वाले साहब की आंखों का तारा है। आगे चलते हैं। 27वां, एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब किसी को दूर रखना, फासले पर रखना, कोई अच्छा नहीं है तो उसे फासले पर रखते हैं। बैड पीपल शुड बी केप्ट एट एन आर्म्स लेंथ, बुरे लोगों को ज़रा फासले पर रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। इसके बाद 28वां, एट डैगर्स ड्रॉन, दुश्मनी की हालत में। डैगर वैसे खंजर को कहते हैं, डैगर्स ड्रॉन का खंजर निकाला हुआ ना हो, होना तो मतलब होता है दुश्मनी होना। दीज ओल्ड फ्रेंड्स आर एट डैगर्स ड्रॉन नाउ अ डेज, ये पुराने दोस्त आजकल दुश्मनी की हालत में हैं। एट लार्ज, इसका मतलब होता है मफरूर या आज़ाद। द मर्डरर इज़ एट लार्ज नाउ, कातिल अब मफरूर हो चुका है, मफरूर है। आगे चलते हैं। एट अ लॉस ऑफ, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के काबिल ना होना, पता ना चलना किसी चीज़ का। आई एम एट अ लॉस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि इस क्वेश्चन को समझ सकूँ, मैं इस सवाल को समझने के काबिल नहीं हूँ। जी तलबा, आज के ये 30 ईडियम्स थे, इसमें ईडियम ही हैं ज़्यादातर, इसमें अभी फ्रेज़ नहीं आए, वो भी इंशाल्लाह आगे चल के आएंगे। तो आई विश एवरीवन बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। तो ये बहुत अहम ईडियम्स हैं, इन्हें आपने याद रखना है, और ये वो हैं जो कि बोर्ड के पेपर्स में आए हुए हैं, इंतहाई अहम, इसलिए इनको आप ऐसे ही याद करेंगे।